और खासकर सरकार से। अब बात यह है कि सरकार चुनते हैं आप लोग, तो वो सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा। सवाल यह है, क्या इंतजार कर रहे हो तुम किसी चमत्कार का, या फिर किसी दूसरे दिल दहला देने वाले बलात्कार का? नहीं, जब होते हैं 80 से ज्यादा बलात्कार हर दिन, तो फिर क्यों जागते हो कई सालों में किसी एक दिन, लिए हाथों में तख्ते और न्याय के नारे ओढ़कर? खूब दिखावा करते हो तुम, ना जाने किस चीज का, समझ ना पाया आज तक मैं, जुर्म या अपने अहंकार का। क्योंकि बदला तो आज तक खा कुछ है नहीं, तुम ही बता दो देखकर, अगर कह रहा हूं मैं गलत या सही। चलो माना कि तुम में से कुछ उतरे तो सही, औरों की तरह बैठे तो रहे नहीं, पर यह कोई बड़ी बात नहीं, उतरने का इरादा तुम्हारा तुम ही जानो, बलात्कार जड़ से रुकवाना तो इरादा था नहीं। इक्का दुक्का की बातें छोड़ो, छोड़ो तुम अपनी पितृ सत्ता सोच, तो फिर ना समझ में कुछ कहूं। कहां बेहोश तुम पड़े रहते हो, जबकि उस पे शोषण हर पल है। कहां बेहोश तुम पड़े रहते हो, जबकि उस पे शोषण हर पल है। कहीं तुम ही तो नहीं करते ये सब? नहीं, मुझे इसका ज्ञान नहीं, भला मैं क्यों किसी पर दाग लगाऊं। जाकर के उस रूह से पूछो, या फिर अपनी रूह से पूछो कि क्यों अचानक जाग जाते हो तुम, क्या सच में परिवर्तन चाहते हो तुम? चलो छोड़ो ये सब, एक बात बताओ कि चलो छोड़ो ये सब, एक बात बताओ, इतनी जल्दी क्यों रहती है तुम्हें उस मामले को निपटाने की? कि इतनी जल्दी क्यों रहती है तुम्हें उस मुजरिम को लटकाने को? एकदम राजी हूं तुमसे उसे मिलकर सजा दिलाने को, अरे कोई नहीं था आने वाला झांकने तुम्हारे गिरवाने को, तो फिर जरा सा धैर्य रखते और सोचते कि क्यों इतने आतुर रहते हैं हम मामले को जितने जल्दी हो निपटाने को। सोचते तो फिर पता चलता ना कि कोई कसर ना तुमने छोड़ी एक मासूम को बचपन से ही मुजरिम बनाने को। लेकिन तुम तो बात ही अक्सर यही पलट देते हो कि पैदा ही हैवान हुआ था। अरे माना कि कुछ जानवर वाली वृत्तियां हैं हम में, लेकिन ये कैसे भूल जाते हो तुम कि इसी समाज के करतूतों में पलकर वो जवान हुआ था। भरोसा नहीं है तो देखो अपने समाज के करतूतों को, देखो जब वो पैदा हुआ हुआ इसी पितृसत्ता समाज में, वो बचपन से ही बांटा तुमने लड़का लड़की दोनों को। एक के हाथ में बैट बॉल तो दूसरे को श्रृंगार सामग्री चूल्हा थमाया तुमने, एक को कथाकथित मर्द की ओर तो दूसरे को केवल भूख की वस्तु बनने की ओर बढ़ाया तुमने। लड़के को सिखाया उसको नियंत्रण में रखना। आखिर ये जो क्यों सिखाया तुमने? क्या डर रहता है कि लड़की गलती कर बैठेगी? गलती तो तुम खुद ही कर बैठी, उसकी इज्जत उसके यौन अंगों में है ये बेहुदी बात बताकर। वो क्या खा गलती कर बैठेगी? जरा सा थम कर खुद को और अपने कर्मों को देखो, क्या पता बाहर की दुनिया में कुछ अनुचित थम जाए। दान वस्तु का दिया जाता है, तुमने तो बेटी ही दे दी। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती इस प्रथा ने ही तो कहीं उसे वस्तु बना दी। इसको भी जरा सोचो तुम, कि इसको भी जरा सोचो तुम कि जिसे उस लड़के को उठाना था, कि अगर कोई है जिसने रेप कर दिया है, रेपिस्ट है, वो एकदम उसकी गलती है, बट वी एज लुक इन द सोसाइटी, सो स्कूल इज अ थिंग जहाँ से इंसान चेंज हो सकता है। तो ये थोड़ा सा स्कूल के ऊपर है कि स्कूल का भी कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम का हाथ है, तो उसके ऊपर है कि जिसे उस लड़के को उठाना था उसने तो और गिराया उसको, नाम कोविड का देकर अलग अलग बेंच पर बैठाया दोनों को। फर्क करना तो विद्यालय ने भी चालू रखा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहमति, एक दूसरे की इज्जत करना, समझना, ये सब तो सिखा ना सका। चलो इसकी तो बात ही छोड़ो, जो यौन शिक्षा अनिवार्य है पढ़ाना उसे तक तो ये खाक पढ़ा ना सका। अब तक तुम उसे ऐसा बना देते हो, लड़की उसे एक अलग ही जीव लगती है, उसको उससे बात करने में तक असहज होती है। सही यौन शिक्षा ना मिलने से और वर्जित संस्कृति से सीधे खुलती है पोर्न साइट। कृपया कोई ज्ञानी बताए मुझे, एम आई सेइंग दिस रॉन्ग और राइट? उसके बाद की बात ना पूछो, फिर तो सिर्फ भोग की वस्तु दिखती है नारी जाति। क्या प्रेमिका, क्या माँ, क्या बहन, या फिर क्या बेटी? झूठ बोल रहा हूँ तो आकर मार दो तमाचा, इतना मत सोचो। एक बात मुझे तुम और बताओ, तुम आखिर हो कैसे माँ बाप
चाचा, ताऊ, मामा, भाई, जो ध्यान न रख पाए लड़का, जो ध्यान न रख पाए उसका कि कैसों के साथ रहता है वो भाई। साथियों का दबाव लड़के पे कितना था, तुमने अगर ये देखा होता उसकी उभरती हुई जवानी में, तो फिर एकदम ना करता वो गैंगरेप इतनी हैवानी में। मानता हूँ एकदम गलती उसकी भी जो चुने उसने ऐसे साथी, मगर अब क्या, अब तो खत्म हो गया तेल और बुझ गई बाती।